नमस्कार, न्यूज टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। कोरोना महामारी को लेकर झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए 34 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का चाईबासा में भी असर दिखाई दे रहा है। आज सुबह से बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कें सूनी हैं। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर सब कुछ बंद है। दूध की दुकानें सुबह तो खुली, लेकिन ग्राहकों के नहीं होने के कारण दोपहर में ही बंद हो गई। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए चाईबासा शहर में बनाए गए चेक पॉइंट पर पुलिस की टीम लगातार आने जाने वालों की जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम बिना वजह घूमने वालों से कड़ाई से पेश आ रही है। लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की जा रही है। हाटगमरिया थाना क्षेत्र के रोइया गांव में 25 वर्षीय युवक डिब्रू लोहार की संदेहास्पद मौत हो गई है। परिवार के लोग बताते हैं कि शनिवार की रात में उसकी तबीयत खराब होने के कारण सदर अस्पताल ला रहे थे। रात करीब 12 बजे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। करीब 1 बजे वह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही सुखमती लोहार से उसकी शादी हुई थी। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सदर थाना पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। मैं चाईबासा शहर के लोकप्रिय न्यूज़ चैनल न्यूज टाइम्स को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा उनके 9वें वर्ष के प्रवेश में। मैं बधाई देना चाहूँगा कि चाईबासा शहर के वासियों को सुंदर सुंदर और सटीक न्यूज़, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, ग्रामीण क्षेत्र के हों, पूरे पश्चिमी सिंहभूम से हों, समाचार को संकलित कर न्यूज़ टाइम्स ने हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया है, निभाया है। झारखंड प्रदेश पान ताती स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से पोषण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बड़ा चीरू में कुपोषित बच्चों के बीच फल और वस्त्र का वितरण किया गया। एमटीसी बड़ा चीरू में आयोजित कार्यक्रम पोषण एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम मौजूद थे। कुपोषित बच्चों को फल और वस्त्र देते हुए समिति के महासचिव कुमार विजय ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। कुपोषित बच्चों का सही इलाज हो तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार के साथ हमारा भी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सही इलाज हो। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के सरजोम गुटू में तृणमूल कांग्रेस की बैठक जिला अध्यक्ष महेंद्र जामुदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रसेन सिंकू ने कहा कि 9 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस सभी अनुमंडल में आदिवासी दिवस मनाएगी। इस मौके पर लोगों को आदिवासी दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंकू ने कहा कि 21 जुलाई 1993 को धरना प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। उनकी याद में 21 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड के राजनका गांव में एसीसी लीज प्रभावित जमीन मालिकों की बैठक हुई। बैठक में मुआवजा और नौकरी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कोंदुआ गांव की मुखिया लक्ष्मी हिस्सा और जॉन मिरन मुंडा के अलावे एसीसी लीज से प्रभावित जमीन मालिक मौजूद थे। बैठक में जमीन मालिकों ने कहा कि एसीसी कंपनी पुराने लीज पर मात्र 45 लोगों को ही नौकरी दे रही है, जबकि उसमें 175 लोगों की सूची सौंपी गई है।
इसके अलावे भी कई जमीन मालिक हैं जिन्हें आज तक मुआवजा और नौकरी भी नहीं मिला है। बैठक में जॉन मिरन मुंडा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी हम लोग राजंका गांव में कोंदवा, दो कट्टा, निमडी, कुदेहातू, जोड़ा पोखर, ये 4-5 गांव के जो ज़मीन मालिक हैं, जो एसीसी कारखाना के द्वारा ज़मीन लेकर के कारखाना और माइंस को खोला गया, वो सारे प्रभावित ज़मीन मालिक हैं और उनके साथ बैठक करके पिछले बार 3/7/2021 को एक प्रशासन के साथ बैठक किया गया, जिसमें यहाँ के माननीय विधायक दीपक बिरुआ का भी साइन है और इसको लेकर के एक चर्चा किया गया। और इस चर्चा के दौरान जो सारे ज़मीन मालिकों का एक राय लिया गया, इस राय के दौरान जो ये सहमति जो किया गया है, इसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। और रैयतों का कहना है कि इसमें जो भी साइन किया है, इसमें अधिकतर ज़मीन मालिक नहीं है, जो कंपनी के खास लोग हैं, जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, उनका साइन है। तो इसमें आज हम लोग बैठक करके एक निर्णय लिए कि जो एसीसी कारखाना इस क्षेत्र में विकास को लेकर के जिस तरह से अपना दावा करता है, उस विकास यहाँ के ज़मीन मालिक चाहता है कि उनका विकास हो और इस कारखाना से उसका लाभ हो। पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला जिले की पुलिस के लिए करीब 1 दशक से सिरदर्द बना कुख्यात पीएलएफआई जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी नक्सली सनीचर सुरीन का शुक्रवार की शाम को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सफाया हो गया। इसके बाद जहां सुरक्षा बलों एवं आम लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद शीर्ष दूसरे नंबर के लीडर में शामिल सनीचर सुरीन के मारे जाने से पीएलएफआई नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। पीएलएफआई संगठन के गिनती के लोग रह गए हैं। 9वीं कक्षा से घर छोड़कर सनीचर सुरीन नक्सली संगठन से जुड़ गया था, जिस पर तीनों जिले में आधिकारिक रूप से 84 मामले दर्ज हैं, जबकि सूत्रों की माने तो 100 से अधिक मामलों में नामजद आरोपी रहा है। सनीचर उस पर हत्याकांड, लूट, रंगदारी समेत कई संगीन आपराधिक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप था। सनीचर सुरीन के पिता सारिका सुरीन बताते हैं कि सनीचर 7 भाई बहनों में से सबसे बड़ा है, जहां तीनों बहनों एवं एक बेटी की शादी हो चुकी है। एक भाई एवं एक छोटी बहन अब तक कुंवारे हैं। सनीचर जब गांव के सरकारी हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त उसकी उम्र करीब 14-15 साल रही होगी। उसी समय वह घर छोड़कर चला गया था और नक्सलियों के संपर्क में आकर संगठन में जुड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके बाद करीब 15 सालों में वह गांव 1-2 बार ही आया था। कई बार समझाया कि सरेंडर कर दो, लेकिन वह नहीं माना। 5 साल पहले सनीचर की शादी हुई थी, जिससे उसका एक 3 एवं एक 2 साल की बेटी है। दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी जलासर की मुखिया एवं सनीचर की सास ने लिया। पत्नी मनीषा सुरीन ने बताया कि सनीचर से पिछले जून में मुलाकात हुई, जबकि फ़ोन पर रोजाना बातचीत होती थी। शनिवार को मोबाइल पर उसके मरने की खबर मिली थी। एक रात की फिर जाके जी, तो आप इधर जलासार रहते थे ना, वहाँ यही में ससुराल में ही रहते अच्छा अच्छा, वहाँ पलामू में नहीं नहीं, गुमला में सरिता में, सरिता गाँव में। करते हैं सरिता जून में ही मिला था नहीं। हाँ। इसके बाद तो जैसे कब आपको सूचना मिला? कल नेट में देखे तब पता चला। अच्छा, मैंने नेट में देखे तब मालूम हाँ। चला ना। वैसे फोन पे बात नहीं होता था कभी? फोन करते थे तब तो बात होता था। अच्छा, फोन से बात मैंने होता घर तो अपने करते थे अपने करते थे तब होता था, नहीं कब तो के नहीं। कितना दिन में होता था ऐसा फोन? तो होने का तो रोज होता था, 1 बार 2 बार ऐसे। तो आप जानते थे नहीं जानते थे सब काम के बारे में? नहीं। कभी पूछने का प्रयास नहीं किए? नहीं पूछते थे हम सब में। शादी कितना साल हो गया? 5 साल। 5 साल। हाँ।
मतलब इस तरह का जैसे काम में घुसा है ये लोग कभी आपको बताया था ये? बताया था लेकिन बाद में ऐसे ही ना शादी के बाद पता चला होगा ना। शादी से पहले मुलाकात तो हुआ था, उसी टाइम में पता चला था, बाद में तो शादी हो गया। नक्सली सनीचर सुरीन का शव शनिवार देर रात करीब 12 बजे चक्रधरपुर पहुंचा। रविवार को शव को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मजिस्ट्रेट रवीश राज की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया, जिससे बाद परिवार वालों ने शव को लेकर गुमला के सरिता गांव में क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगे बेड़ा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी बम छुपाकर रखा गया था। चाईबासा पुलिस एवं सीआरपीएफ 60 बटालियन के द्वारा गठित अभियान दल के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से 4 आईडी केन बम, डोनेटर, सेफ्टी फ्यूज बैटरी और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। सीआरपीएफ 60 बटालियन की बीडीडीएस टीम के द्वारा बरामद बमों एवं विस्फोटक पदार्थों को विधिवत विनष्ट कर दिया गया। बता दें कि पिछले शुक्रवार को गुदड़ी थाना क्षेत्र के केसेल में पीएलएफआई नक्सली सनीचर सुरीन को ऑपरेशन में मार गिराया गया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। झींकपानी प्रखंड के सुरजाबासा गांव में कोरोना काल में शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। इस व्यवस्था के तहत सुरजाबासा गांव के पास साप्ताहिक हाट में बने शेड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गांव के बुद्धिजीवियों ने शिक्षित युवाओं को तैयार कर बीते 1 वर्ष से सुरजाबासा, गिदरूबासा, गंगाबासा, बुरुसाई और इंदी कुड़ी के बच्चों को पढ़ाओ एनोतो अखाड़ा समिति बनाकर पढ़ाई से जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। समिति के लोगों को एम्स दिल्ली के इंजीनियर रूपनारायण देवगम, सीआरपीएफ सिकंदर देवगम और पूर्व बैंक अधिकारी सुरेश चंद्र देवगम का मार्गदर्शन मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।